हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। कैसे हैं आप? बच्चे कह रहे हैं सर हम बहुत बढ़िया हैं। देखिए बच्चों, आज सेट्स की सेकंड क्लास है। होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट क्लास का वीडियो जरूर देखा होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज पहले फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लें। आज की क्लास समझने के लिए फर्स्ट क्लास का वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें ऐसी यूज करूंगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो जरूर पहले फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लीजिए। आज का बेटे एजेंडा क्या है? आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? आज बच्चों हम सीखेंगे सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट। पहले मैं एक बार फॉर्मली सबसेट को डिफाइन कर लेता हूं, फिर एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, फॉर any two sets A and B, set A is subset of set B if all the elements of A are present in set B। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सब के सब एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। ठीक है जी, ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट हैं तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जैसे एक देखिए एग्जांपल देखते हैं हम यहां पे। फॉर एग्जांपल, सेट ए है मेरे पास 1 2 3, और सेट बी क्या है जी? सेट बी है, सेट बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास ये समझाया था कि एन इज अ सिंबल फॉर नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ऑल नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव वैल्यूज जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी चलते जाइए। सभी के सभी नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव वैल्यूज क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। तो सेट बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे जी? बी में आएगा 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। क्या ए के एलिमेंट्स बी में हैं? बिल्कुल है जी, ए में 1 है, बी में भी है, 2 भी है बी में, 3 भी है बी में। ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब सेट ए जो है वो बी का सबसेट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये बार बार स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। बार बार आप लिखेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो बहुत वक्त हमारा जो है वो खर्च हो जाएगा। तो क्या इसका कोई सिंबल है हमारे पास? बिल्कुल सिंबल है जी। तो अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ये सिंबल, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए सी नहीं है ये, है बच्चों को लग सकता है सर ने सी बनाया, सी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा हमने स्ट्रेच किया दोनों एंड्स पे इसको। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे इसको आप? इसको पढ़ेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है बच्चों, तो अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं तो हम लिखते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर एक भी एलिमेंट सेट ए का बी में नहीं है, बाकी सब हैं, सिर्फ एक नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल बनाया आपने, इसको क्रॉस कर दिया। क्या रीड करते हैं इसको आप? इसको रीड करते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जैसे देखिए एक एग्जांपल, ए है 0 1 2 3 और बी है बच्चों x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब यहां पर देखिए ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं सिवाय 0 के, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं जी? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो बी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी चलते जाइए।
और ए में क्या है, ए में 0 भी है, तो क्योंकि 0 बी में नहीं है तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलें आगे। अब देखिए अगली कहानी पे चलते हैं जी। अब अगली बात जो है हमारे पास वो है बच्चों प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये प्रॉपर सबसेट क्या हुआ भाई? अगर ए के सब एलिमेंट बी में हैं और बी में उसके अलावा कम से कम एक एलिमेंट और भी है, ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड बी हैज एटलीस्ट वन एडिशनल एलिमेंट, एटलीस्ट वन मतलब एक होगा ज्यादा या उससे और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, then A is a proper subset of B. If all the elements of A are present in B and B has at least one additional element, then set A is a proper subset of set B। ठीक है जी। अब यहां पे here set B is called सुपरसेट ऑफ सेट ए। बी को क्या कहते हैं? ए का सुपरसेट। जैसे आइए देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूं। मेरे पास सपोज सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर देखें ध्यान से तो ए के सब एलिमेंट्स बी में हैं और बी में उसके अतिरिक्त उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर ए क्या है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। समझ गए बात को? क्लियर है जी? अब एक बात और समझते हैं जरा। अगर ऐसा हो जाए कि इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, अगर ए बी का सबसेट है and set B is a subset of set A, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ठीक है जी, A के सब एलिमेंट्स B में हैं और B के सब एलिमेंट्स A में हैं। क्या मतलब हुआ जी इस बात का? क्या लगता है आपको? व्हाट इज इट्स मीनिंग? क्या मतलब इस बात का? A के सब एलिमेंट्स B में है, सपोज A में 1 2 3 है, वो B में भी है। B के सब एलिमेंट्स A में है, सपोज B में 1 2 3 है, वो A में भी है। वो तभी होगा ना जब दोनों के एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो अगर A सबसेट ऑफ B है एंड B सबसेट ऑफ A है, देन A एंड B आर इक्वल सेट्स। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो ऐसा तभी होगा बच्चों जब A और B क्या हो? इक्वल सेट्स हो, वरना ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए दो बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो आप नोट कीजिएगा, याद रखिएगा इन बातों को। पहली बात तो यह है बच्चों कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट तो है ही, क्योंकि जैसे ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ए में तो है ही। तो हम क्या कहते हैं? सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यही बात हुई ना? तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने कल एक सेट पढ़ा था, उसको बोलते हैं क्या हम? नल सेट। 5 से डिनोट कर रहे थे जिसको नल सेट।
फाई. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, ध्यान रखिएगा. ब्रेसेस के अंदर अगर फाई लगा दिया तो नल सेट नहीं है. मैंने नल सेट के साथ ब्रैकेट में फाई लिखा, मतलब इसका हम सिंबल फाई यूज करते हैं. तो ये नल सेट नहीं होता. अगर मैं ये लिख दूं तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है जी. ठीक है. तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट हर एक सेट का सबसेट है. क्लियर होगी बात आपको? राइट. अब यहां ये जानना जरूरी है कि हमने कल की क्लास में बिलोंग्स टू पढ़ा था. याद है आपको? हमने कल बिलोंग्स टू पढ़ा था कि कोई एलिमेंट सेट का पार्ट है या नहीं है, ये हमने कल सीखा था. अब मैं उसको जरा सबसेट से रिलेट करता हूं उस बात को. देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे एक सेट A है, 1 2 3 4 5 6. नेचुरल नंबर ले लिए मैंने 1 to 6. 1A क्या है? क्या 1A का सबसेट है? जो मैंने 1 लिखा है, ये 1, ये सेट ही नहीं है. जब तक हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तब तक वो सेट नहीं बनेगा. सिर्फ फाई ही ऐसा सिंबल है जो बिना ब्रेसेस के भी सेट कहलाता है. अदरवाइज आपने कुछ भी लिखा, जब तक उसके बाद ब्रेसेस नहीं होंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, तब तक वो सेट होगा ही नहीं. और जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक किसी का सबसेट नहीं हो सकता. तो क्योंकि 1 एक सेट ही नहीं है तो वो A का सबसेट तो हो नहीं सकता. तो या तो 1A के अंदर होगा या 1A के अंदर नहीं होगा. अगर 1A के अंदर है तो हम कहेंगे 1 बिलोंग्स टू A, और अगर 1A के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू A. क्या लगता है हमारे को यहां पे? 1A का पार्ट है जी, बिल्कुल है. तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू A. लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो इसका क्या मतलब है जी? अब ये सेट बन गया है. क्या बन गया है? ये सेट बन गया है. ठीक है. तो 1 एक सेट है, और क्योंकि ये 1A के अंदर है तो 1 इज अ सबसेट ऑफ A. इस सेट के, जो सेट मैंने लिखा है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स, कितने एक ही एलिमेंट है इसके अंदर? 1. वो सेट A के अंदर प्रेजेंट है. सो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ A. यही डेफिनेशन पढ़ी हमने सबसेट की. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर प्रेजेंट इन अनदर सेट, देन द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. तो फर्स्ट सेट के सब एलिमेंट्स सेकंड सेट यानी A में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. तो ये बहुत जरूरी बात है याद रखने के लिए कि अगर हमें ब्रेसेस नहीं मिले तो वो सेट ही नहीं है, और सेट नहीं है तो सबसेट ही नहीं बनेगा. अगर ब्रेसेस नहीं मिल रहे हैं तब, ब्रेसेस मिल रहे हैं तब वो सेट है, सबसेट हो सकता है. होगा या नहीं होगा वो आपको उस क्वेश्चन के लिए देखना पड़ेगा. ठीक है जी. अब मैंने आपके लिए कुछ, जैसे फर्स्ट क्लास में आपने देखा था क्वेश्चंस हमने लिए थे, इसी पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करे हैं. आइए जरा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्लास के वीडियो में बताया था ये क्वेश्चंस आपको, जब आप अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर करेंगे तो मैं मेल कर दूंगा ये PDF फाइल, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द फॉलोइंग स्पेसेस. ये बताना है कि ये लेफ्ट साइड पे जो मैंने सेट लिखा है वो राइट साइड के सेट का सबसेट है या नहीं है. ठीक है. डेफिनेशन वापस याद कर लीजिए. क्या है डेफिनेशन? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन सेकंड सेट, देन फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है जी, 2 3 4 है एलिमेंट्स इसके अंदर. ये जरूर चेक कीजिएगा ब्रेसेस लगे या नहीं. ब्रेस नहीं लगे तो वह सेट ही नहीं है, तो ब्रेसेस लगे होने जरूरी है. 2 3 4, और राइट साइड पे क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5. 2 3 4 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मतलब कि ये सबसेट है. ठीक है. A B C, और यहां पे क्या है जी? B C D. B है, C भी है, लेकिन यहां का A यहां प्रेजेंट नहीं है, तो यानी दिस फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. राइट. एक और देखिए. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दीजिए उसने. ये फर्स्ट सेट क्या है? सेट ऑफ X सच दैट X is a student of class 11th of your school. X जो है आपकी क्लास का स्टूडेंट है 11th क्लास का. और राइट साइड पे सेट क्या है? X such that X is a student of your school.
अगर 11th क्लास में आपकी क्लास का स्टूडेंट है तो आपके स्कूल का स्टूडेंट तो अपने आप ही हो गया ना। जो भी आपकी क्लास में 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के स्टूडेंट तो हैं ही ऑटोमेटिकली। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, तो ये सबसेट है। ठीक है, क्लियर है बात। अगला देखिए क्वेश्चन, x इज अ सर्कल इन द प्लेन, और यहां पे x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहां पे जो राइट साइड पे आपने सेट लिखा है वो छोटा है, लेफ्ट साइड वाला बड़ा है। इनफैक्ट पोजीशन ये है कि राइट साइड वाला सेट लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट है, ये सुपर सेट है। मगर क्वेश्चन ने ऐसा हमसे पूछा नहीं है, उसने बस यही पूछा कि बताओ सेट है कि सबसेट है कि नहीं है। तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है जी? यहां पे तो सभी तरह के सर्कल्स आ गए, और राइट साइड पे जो सेट है उसमें सिर्फ वही सर्कल हैं जो कि रेडियस 1 यूनिट के हैं। तो यानी ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है। बड़ा सेट कभी छोटे का सबसेट नहीं हो सकता है ना, छोटा ही तो होगा सबसेट। ठीक है बात, क्लियर है। अब x इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन, कोई रिलेशन नहीं है। ट्राइंगल रेक्टेंगल कोई रिलेशन नहीं। ट्राइंगल रेक्टेंगल का पार्ट है नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं है। अब ये देखिए, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, और यहां पर x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर्टेनली ट्राइंगल तो वो है ही। तो यानी ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर एसेंशियली ट्राइंगल ऑफ द सेम प्लेन। ठीक है, इस सेट के जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सब के सब ट्राइंगल तो सर्टेनली हैं, तो ये क्या है? सबसेट है जी। क्लियर है बात, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, x such that x is an even natural number, x is an integer। x such that x is an even natural number, और यहां पर x is an integer। सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, हमने कल डिस्कस किया था। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, इंटीजर्स तो 1 2 3 4 भी होते हैं, 0 भी होगा, -1 -2 -3 -4 भी होगा। तो ये इसका सबसेट है। ठीक है बात। देखिए, इस क्वेश्चन से एक बात मेरे को ध्यान में आती है कि ऐसा करते हैं, एक बार रिविजिट करते हैं इंटीजर्स वगैरह को, नेचुरल नंबर्स इंटीजर को रिविजिट करते हैं एक बार। देखिए, मैंने कल बताया था नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, ऑल पॉजिटिव नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज 1 2 3 4 चलते जाएंगे। इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये -इंफिनिटी से चलते हुए आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो साफ साफ मैं देख पाता हूं कि जो 1 2 3 4 हैं नेचुरल नंबर्स, वो इंटीजर्स में भी हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। फिर मैंने आपको रैशनल नंबर्स बताए थे। रैशनल नंबर्स क्या थे जी? p/q की फॉर्म थी, p/q, p एंड q बिलोंग्स टू z बताया था, p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू z, दोनों इंटीजर्स होते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 बताया था, एंड p एंड q हैव नो कॉमन मल्टीपल्स बताया था। ये बताइए कि जो मेरा एक इंटीजर है, सपोज एक इंटीजर की बात करता हूं 10, क्या 10 रैशनल नंबर है? क्या लगता है आपको, क्या 10 रैशनल नंबर है? -5 क्या रैशनल नंबर है? क्या लगता है आपको? जी हाँ, ये दोनों रैशनल नंबर हैं। क्यों? 10 को मैं लिख सकता हूं 10/1, -5 को लिख सकता हूं -5/1, 2 को लिख सकता हूं 2/1। ठीक है, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। तो बात क्या हो गई? बात ये हुई, ऑल natural numbers are integers, all integers are rational numbers। और ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रैशनल नंबर हैं, इन सबको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मतलब ऑल इंटीजर्स आर real numbers, all rational numbers are real numbers,
इररेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, क्योंकि उनको भी ग्राफ पे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यानी n is a subset of z, n is a subset of q, all natural numbers are rational numbers, जैसे मैंने बताया था 10, n is a subset of r, all natural numbers are real numbers, क्योंकि ग्राफ इनको प्रेजेंट किया जा सकता है। z is a subset of q, क्योंकि z क्या है, रैशनल नंबर्स भी हैं। z is a subset of r, all इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, ग्राफ पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिनको ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है, एक और बात, q is a subset of r, q r का सबसेट है, ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, ऑन द नंबर लाइन, सो दे आर रियल नंबर्स। हम जनरली इररेशनल नंबर्स को t से प्रेजेंट करते हैं, इस बारे में मतलब कोई एक सहमति नहीं है, आम सहमति नहीं है। कुछ ऑथर्स ऐसा लिखते हैं कि इररेशनल नंबर्स को आप t से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, तो हम उस कन्वेंशन को लेकर चल रहे हैं। एक आम राय इसके ऊपर नहीं है कि रैशनल नंबर का सिंबल क्या होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर का n ही है, इंटीजर्स का z ही है, कुछ ऑथर्स i यूज कर लेते हैं, मगर जनरली इंटीजर्स का सिंबल z ही है। रैशनल नंबर्स का q सिंबल है, रियल नंबर्स का r है। इररेशनल का सिंबल ऐसे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स t यूज करती हैं, तो हम भी t यूज कर लेते हैं। t स्टैंड्स फॉर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो t इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि इररेशनल नंबर्स को भी हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या n इररेशनल नंबर्स का सबसेट है जी? क्या n इररेशनल नंबर्स का सबसेट है? नहीं। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। तो n इज नॉट ए सबसेट ऑफ irrational numbers. Z is not a subset of irrational numbers. ठीक है जी। और Q और R तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं एक दूसरे के, रैशनल होगा तो इररेशनल नहीं होगा, इररेशनल होगा तो रैशनल नहीं होगा, ठीक है, तो वो सबसेट तो वैसे भी नहीं होगा। Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ T। चलिए, ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसको सबसेट्स के साथ मैंने दोबारा आपके साथ एक बार डिस्कस किया है, ठीक है। क्लियर होगी बात आप लोग को? कुछ नोट करना चाहते हैं? मैं एक सेकंड रुक जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है, आप जानते हैं कि जब भी आप नोट करना चाहें वीडियो को पॉज बटन दबाइए, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए और फिर वापस प्ले करके आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलें, ओके जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन को करते करते मुझे ध्यान आया था ये बात डिस्कस कर लें, तो मैं आपको इसलिए उधर ले गया। अब वापस क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखिए जी, ये क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं सच हैं कि झूठ हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा है कि ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। मैंने कल भी बताया था बेटे, कल मतलब लास्ट क्लास में, कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। ए बी लिखें या बी लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एक एलिमेंट है सेट का, इस सेट में प्रेजेंट है, बी इसका एलिमेंट है, यहां प्रेजेंट है, तो द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, सर्टेनली इट इज अ सबसेट। सो दिस सिंबल इज इनकरेक्ट, ये गलत लगा हुआ है सिंबल, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। ए ई इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स क्या होते हैं जी? ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो ए ई जो है इसका सबसेट है, क्योंकि ये दोनों वॉवल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। सच है क्या बात ये? नहीं, क्योंकि यहां पे 2 है इस सेट में और यहां 2 नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्लियर है बात? अब ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, सही है, क्योंकि ए यहां प्रेजेंट है, ट्रू है। सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं है जी बात, ये गलत है। ये गलत क्यों है जी? अगर ऐसे लिखा होता ना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये सच होता, या ऐसे होता कि ए बिलोंग्स टू ए
बी सी, तब भी सच होता क्योंकि ये पूरा सेट ही इसके अंदर प्रेजेंट होता। यहां पे भी ट्रू होता, यहां पे भी ट्रू होता, लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये सबसेट है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये बिलोंग्स टू नहीं है। ठीक है, बिलोंग्स टू के लिए क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा सेट एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर, जिसमें यहां लिखा है सेट ए एज इट इज प्रेजेंट है सेट के अंदर, तब बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। तो फिलहाल ये फॉल्स है। ठीक है जी, आगे देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होते हैं जी, 2 4। ठीक है जी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 चलेंगे। पहली बात तो लेस देन 6 कह रहा है तो 1 2 3 4 5, उसमें से इवन कौन से हैं, 2 4। क्या 2 36 को डिवाइड करता है, करता है जी। क्या 4 36 को डिवाइड करता है, 4 इंटू 9 36 होता है, करता है जी। तो इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सबसेट है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। समझ गए आप लोग बात को, क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए जरा एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए जी, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यह कह रहा है कि एक सेट ए गिवन है आपको 1 2 set of 3 4 5, then in the following statement fill in the blanks with subset, not a subset और belongs to। ठीक है, ये भरना है आपको। 3 4 ये एक सेट है। ठीक है, यहां पे क्या भरूं, क्या फिल करूं? जब मैं क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं तो अक्सर बच्चे जवाब देते हैं कि सर यहां पे सबसेट फिल कर दो। क्या कर दो, सबसेट का सिंबल फिल कर दो जी। आप ईमानदारी से सोचना आपने क्या सोचा है। ठीक है, कम्युनिकेशन 2 वे तो है नहीं, हम मुझे नहीं बता पा रहे, लेकिन मन में सोचना आपने क्या सोचा है। मैं ये बता देता हूं आपको कि ये जो सबसेट का सिंबल आप यहां फिल करने का अगर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है बच्चों। अब आप हैरान हो गए, ये क्या कह रहे हैं सर, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस सेट के सब एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं और सर बोल रहे हैं सबसेट नहीं है। देखो बेटे, ये पूरा सेट एज इट इज प्रेजेंट है यहां पे, ये देखो यहां पे आप देखिएगा, ये पूरा सेट एज इट इज प्रेजेंट है इसके अंदर। तो मैंने यहां पे सबसेट नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया, बिलोंग्स टू। अगर ये सिचुएशन हो, इस सेट के, ये एलिमेंट है इस सेट का, ये 3 4 सेट का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के बाहर अगर ब्रेसेस लग जाएंगे तब ये सबसेट बनेगा। फिलहाल तो सिर्फ एक ये एलिमेंट है, क्योंकि ये एज इट इज विद ब्रेसेस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट है, मेंबर है सेट का, ये सबसेट नहीं है। सबसेट तब बनेगा जब इस एलिमेंट के बाहर ब्रेसेस लग जाएं। जब तक एलिमेंट के बाहर ब्रेसेस नहीं लगेंगे तब तक वो सबसेट नहीं होगा। तो ये बिलोंग्स टू है, और इसी से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये सबसेट है। ठीक है जी, अब 1 क्या है बेटे, 1 एलिमेंट है सेट का, मेंबर है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। और जब ब्रेसेस लगा दिए तो ये सेट बन गया। ठीक है, ये इसका सबसेट है। 1 2 5 1 2 5 ये सभी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है, एलिमेंट्स के बाहर ब्रेस लगा दिए तो ये सबसेट बन गया। 1 2 3, यहां 1 2 तो 3 नहीं है, 3 नहीं है सेट के अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 4 तो कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाया हुआ है हमने, 3 4 को कंबाइन करके हमने एक एलिमेंट बनाया, तो 3 नहीं है इसके अंदर। तो ये सबसेट नहीं है और ना बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू भी नहीं, क्योंकि 3 यहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, अभी बताया था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये ए का सबसेट भी होगा। अब ये नल सेट नहीं है बच्चों, ये नल सेट नहीं है। मैंने बताया था नल सेट के लिए या तो फाई लगेगा या एम्प्टी ब्रेसेस लगेंगे। अगर ब्रेसेस के अंदर फाई आ गया तो वो भी एक सेट है, सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। अब ये फाई यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 के साथ फाई भी होना चाहिए, तब ये सबसेट होगा। ठीक है जी, नहीं है ना, तो ना ये सबसेट है और ना बिलोंग करता है, तो इट इज नॉट अ सबसेट। समझ गए जी बात को? आप में से किसी को पढ़ते समय कोई क्वेरी आए तो उसको साथ में नोट करके रखिएगा। मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे,
आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था बेटे, कॉल करना अवॉइड करना। आप मुझे क्वेरी व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई भेज दूंगा। ठीक है जी, समझ गए बात को? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे सिखा दूं आपको। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप कीजिए, घबराइए नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। एग्जाम्पल देके बता देंगे, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। अगर आप एक भी एक्सेप्शन ढूंढ पाते हैं, एक भी एक्सेप्शन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। भले ही ये लाखों बार सच होता हो, करोड़ों बार सच होता हो, लेकिन अगर एक बार भी ये झूठ हो जाता है तो फिर ये झूठ है, फिर ये सच नहीं है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक एक्सेप्शन ढूंढनी है कि ऐसा कुछ हो सकता है जहां पे सच ना हो, बस वही ढूंढना है मुझे, वही मेरा काम है यहां पे। ठीक है, देखिए x बिलोंग्स टू a, तो जी एक सेट बनाता हूं मैं, इसमें एलिमेंट ले लेता हूं मैं x, ये लो। a बिलोंग्स टू b, b एक सेट बनाता हूं मैं जिसमें a प्रेजेंट है एज इट इज, और कुछ और भी होगा। देन x बिलोंग्स टू b, क्या x बिलोंग्स टू b है? नहीं है, यहां तो नहीं है, ये ब्रेसेस के साथ है। अगर ऐसा हो ना बिलोंग्स टू b, तब ये सच हो जाएगा, लेकिन फिलहाल x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स है। समझे बात को? नहीं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू a, तो मैंने एक सेट a बनाया जहां पर x है, ठीक है, और मैं यहां पर और भी एलिमेंट्स ले सकता था, क्योंकि मैं सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूं अपने आंसर को, इसलिए मैं कुछ और ले नहीं रहा अभी। आप चाहें और ले सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। b के अंदर a है, a बिलोंग्स टू b, तो a पूरा का पूरा उठा के b के अंदर डाल दीजिए। b में और भी कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या x बिलोंग्स टू b है? नहीं है, क्योंकि खाली x होना चाहिए। जैसे y बिलोंग्स टू b है, z बिलोंग्स टू b है, क्योंकि उनके साथ ब्रेसेस नहीं है। विद ब्रेसेस x बिलोंग्स टू b होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू b नहीं है यहां पे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ गया बात को? क्लियर? देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। a इज अ सबसेट ऑफ b, ये देखिए a ले लेता हूं मैं x, b ले लेता हूं मैं x y, तो a हो गया सबसेट ऑफ b। b बिलोंग्स टू c सॉरी, b बिलोंग्स टू c, तो c ले लेता हूं मैं क्या, एक्स वाई, और एक जेड भी ले लिया। b पूरा का पूरा c का पार्ट है, तो b बिलोंग्स टू c हो गया। देन a बिलोंग्स टू c, क्या a बिलोंग्स टू c है? क्या करें आप? जवाब सोचिए, अब जवाब सुनिए। a बिलोंग्स टू c नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा का पूरा a एज इट इज c के अंदर होना चाहिए, तब बिलोंग्स टू होगा। यानी अगर c ऐसा होता x y z, तब मैं कहता, इस सिचुएशन में कहता कि a बिलोंग्स टू c है, क्योंकि अब पूरा का पूरा a c में प्रेजेंट होता। इस सिचुएशन में जो मुझे दी हुई है यहां पर a बिलोंग्स टू c नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है जी, और देखिए, इफ a इज a सबसेट ऑफ b एंड b इज a सबसेट ऑफ c, देन a इज a सबसेट ऑफ c। देखिए a x है, b x y है, तो यहां पे a सबसेट ऑफ b है, c x y z है, तो यहां पे b सबसेट ऑफ c है। a के सभी एलिमेंट्स b में हैं? हाँ जी हैं। b के सभी एलिमेंट c में हैं? हाँ जी हैं। क्या a के सब एलिमेंट c में हैं? बिल्कुल हैं। तो ये सच है, स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? अब देखिए, a is not a subset of b, b is not a subset of c, then a is not a subset of c। मैं ऐसे सेट बना सकता हूं जहां पे स्टेटमेंट सच हो जाए, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, 1000 बार सच हो सके लेकिन एक बार झूठ हो जाए तो वो झूठ ही है, फिर वो सच नहीं है, वो रूल नहीं है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार ये सच हो सकता है,
एक बार अगर आप इसको गलत साबित कर सकते हैं तो ये गलत है, तो मुझे एक्सेप्शन ढूंढनी है। ठीक है, मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना है जहां पे ए बी का सबसेट ना हो, बी सी का सबसेट ना हो और ए सी का सबसेट ना हो। ठीक है जी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। देखिए ए ले लेता हूं मैं एक्स वाई, बी ले लेता हूं मैं एक्स वाई, सॉरी एक्स मत लीजिए, बी ले लीजिए वाई जेड। तो यहां पर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और सी ले लीजिए आप एक्स वाई डब्ल्यू। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि ए में एक्स है बी में नहीं है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि बी में जेड है और सी में जेड नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, सच है, झूठ है, क्यों? क्योंकि ए में एक्स वाई है, वो सी में है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ऐसा किया जा सकता है जहां पर ए बी का सबसेट ना हो, बी सी का सबसेट ना हो, तो ए बी सी का सबसेट ना हो। ठीक है, ट्रू तो हो सकता है, लेकिन मैं तो ढूंढ रहा हूं कहीं ये फॉल्स हो सकता है, यहां फॉल्स है ये, तो यहां फॉल्स है तो ये फॉल्स ही है। एक बार भी अगर फॉल्स हो गया तो मैंने समझाया आपको क्या है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है फिर। ठीक है जी, और देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ x बिलोंग्स टू a and a is not a subset of b, then x belongs to b। x a को बिलोंग करता है, a b का सबसेट नहीं है, तब x b को बिलोंग करता है। देखिए a ले लेता हूं मैं क्या, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए है। बी ले लेता हूं क्या, एक्स जेड डब्ल्यू। तो यहां पर x बिलोंग्स टू बी, ए बी का सबसेट नहीं है, x बिलोंग्स टू बी है, बिल्कुल सही है, यहां ट्रू हो गया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, हमें तो फॉल्स ढूंढना है। ए ले लीजिए एक्स वाई, बी ले लीजिए जेड डब्ल्यू। एक्स बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी है, ये बात भी सच है। तो क्या x बिलोंग्स टू बी है? नहीं है, यहां ट्रू है, यहां फॉल्स है। तो मैंने कहा अगर एक जगह भी फॉल्स है तो फॉल्स है, ट्रू क्या है कितनी बार भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, एक्सेप्शन ढूंढ रहे हैं हम लोग बेटे। अ रूल कैन हैव नो एक्सेप्शन, अगर कोई रूल है तो उसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता, और अगर एक्सेप्शन है तो वो रूल नहीं है, तो इसलिए हम एक्सेप्शन ढूंढ रहे हैं। जहां एक्सेप्शन नहीं मिलेगा वो रूल हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे देखिए a इज a सबसेट ऑफ b, x does not belong to b, then x does not belong to a। a है y z, b है y z w। a b का सबसेट है, बिल्कुल है। x b को बिलोंग करता है? नहीं करता, उसने कहा x does not belong to b, हमने भी लिया x does not belong to b, then x does not belong to a। ये बात सच है, क्यों? क्योंकि अगर x b को बिलोंग नहीं करता, a के सब एलिमेंट b में हैं, तो x a को बिलोंग कैसे कर सकता है फिर? क्योंकि अगर x a को बिलोंग करता होता तो b को अपने आप करता होता, क्योंकि a तो b का सबसेट है। अगर x a को बिलोंग करेगा और a के सब एलिमेंट b में हैं, तो x b को तो अपने आप ही बिलोंग करेगा। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया जी? ये ट्रू हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती। समझ गए बात को आप लोग? क्लियर है? तो मैंने अभी आप लोगों के साथ ये आपको समझाया ये कि कब कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, कब नहीं करता, कब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। ठीक है जी, बात क्लियर है? समझ गए? आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए एक सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं जी, बताइए। आप कहेंगे सर हमें क्या पता, हम तो अभी पढ़ना सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आप बताइए। ठीक है जी, मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी आपको, और वो है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट।
कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट represents the number of elements in that set। जैसे A है हमारे पास सेट 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटे? 3 एलिमेंट्स हैं, है ना? एक है 1, एक है 2, एक है 3, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका? इसका कार्डिनल नंबर हो गया 3। एक सेट है B, set of x such that x belongs to n and x is less than equal to 6। नेचुरल नंबर 6 या 6 से छोटे कितने होंगे जी? 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? n से डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर को। इसका कार्डिनल नंबर है हमारे पास 6, राइट? तो एक सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना उसका कार्डिनल नंबर है। और एक सेट के सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स, number of subsets, number of subsets, if cardinal number of set A is n, अगर A का कार्डिनल नंबर n है, then number of subsets is 2 raised to power n। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू पावर n। ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है इसका भी। ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए कितना कार्डिनल नंबर है जी इसका? इसका कार्डिनल नंबर है 1, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। तो इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज टू पावर 1, यानी इसके 2 सबसेट बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे सबसेट? इसमें 2 सबसेट बनेंगे। तो सबसेट्स होंगे कौन कौन से वो जी? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बन गए 2, और कोई चाहिए ही नहीं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद ही अपना सबसेट है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 2 रेज टू पावर 1, 2 सबसेट होने चाहिए थे, 2 सबसेट आ गए। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। और देखिए क्वेश्चन एक और हमारे पास, जैसे ये है क्वेश्चन, ए बी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटे? इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 4 सबसेट्स आ जाएंगे इसके, है ना? अब वो होंगे कौन कौन से? ये पहले तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले सिंगलटन सेट्स बना लीजिए पहले तो। ए इसका सबसेट ऑफ ए सबसेट है इसका, सेट ऑफ बी सबसेट है इसका, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बन गए 4 सबसेट्स। ठीक है, अब देखिए ये अगला है हमारे पास ए बी सी। इसमें कितने बनेंगे सबसेट्स? 3 एलिमेंट्स है, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, तो 2 रेज टू पावर 3, यानी 8 सबसेट बनेंगे जी इसके। मैंने कहा पहले सिंगलटन बना लीजिए, ए बी सी, फिर 2-2 एलिमेंट्स वाले बना लीजिए, ए बी ए सी और बी सी। कुछ बच्चों के उनमें ख्याल आ रहा होगा, सर ने बी ए तो लिखा नहीं।
सी ए भी नहीं लिखा, सी बी भी नहीं लिखा। ये क्या किया सर ने, ऐसा क्यों नहीं लिखा? याद कीजिए फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, सेट्स में ऑर्डर इमटेरियल है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने सिंगल एलिमेंट्स वाले लिख लिए, दो दो एलिमेंट वाले लिख लिए। अब तीन वाला ये खुद आ जाएगा, ए बी सी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। और अगला है नल सेट। नल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं नल सेट। ठीक है। तो अगर इसमें 0 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब एक ही सबसेट बनेगा, और वो कौन होगा? नल सेट। दोनों बातें याद कर लो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो नल सेट अपना ही सबसेट है, एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो भी यहां लग रही है बात। तो इसका एक ही सबसेट है, वो कौन है? नल सेट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं कितने होंगे। समझ गए जी बात को? क्लियर है? चलें आगे। ये क्वेश्चन आपको एक अभी आगे नजर आ रहा था, वो थोड़ी देर में कराता हूं मैं आपको, रुकिएगा जरा। अब देखिए, अब हमारे पास एक कंसेप्ट है, इसको बोलता हूं मैं क्या? पावर सेट। A power set of set A is the set of all the subsets of A. Power set of set A is the subset of is a set of all the subsets of A, and it is denoted by PA. PA क्या है? PA है पावर सेट ऑफ सेट ए। जैसे देखिए, एक सेट लेते हैं ए 1 2, इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे जी? एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक ये खुद अपना सबसेट होगा, एक नल सेट सबका सबसेट है। तो इन सब सबसेट्स का अगर मैं एक सेट बना दूं, बाहर लगा दूं ब्रेसेस, तो वो क्या बन गया? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या है? सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक सेट है मेरे पास बी एक्स वाई जेड, इसके सबसेट्स क्या बनेंगे जी? एक तो सिंगल एलिमेंट्स वाले एक्स वाई जेड, दो एलिमेंट्स वाले एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, तीन एलिमेंट्स वाला ये खुद ही आ जाएगा एक्स वाई जेड, एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इन सब को बाहर, इन सब के बाहर अगर मैं लगा दूं ब्रेसेस, तो ये क्या बन गया बेटे? ये बन गया पावर सेट ऑफ सेट बी। समझ गए बात को? क्या बन गया? ये पावर सेट ऑफ सेट बी। क्लियर है जी? इसमें भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा सा 11th क्लास के लिए एडवांस क्वेश्चन है जी, लेकिन ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है जी 11th क्लास पे थोड़ा सा एडवांस है क्वेश्चन के। आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नल सेट इज इक्वल टू 4। देखो, नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे जी? नल सेट मतलब 0 एलिमेंट, उसके पावर सेट में कितने आएंगे? 2 रेज़ टू पावर 0 यानी 1 एलिमेंट। ठीक है जी। फिर पावर सेट ऑफ नल सेट, इसमें 1 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ नल में कितने आएंगे? 2 रेज़ टू पावर 1 यानी 2 एलिमेंट्स। और अब आगे पावर सेट ऑफ नल सेट, इसमें 2 रेज़ टू पावर 0 1 आया था, यहां पे 2 आया है, तो अब क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स, जो हमें प्रूफ करना था। किसी एक स्टेज पे रोक सकता है आपको, ठीक है? मैंने 3 तक ले आया, यहां भी रोक सकता है, यहां भी रोक सकता है, यहां भी रोक सकता है। एग्जाम में पूछेगा, चांस थोड़ा सा कम है बच्चों, लेकिन अगर पूछ ले तो आप इसका जवाब अब जानते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है?
तो ये मैंने आपके साथ अभी सबसेट्स की कहानी को डिस्कस किया है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो डिस्कस करके क्लास को खत्म करेंगे। और बच्चों वो कंसेप्ट है इंटरवल्स का। इंटरवल इंटरवल्स इन आर रियल नंबर्स में दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। एक को बोलते हैं आप ओपन इंटरवल, एक को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। देखिए डिफाइन करते, पहले ओपन इंटरवल को डिफाइन करते हैं। लेट A, B are two numbers, they belong to R and A is less than B. Then X more than A less than B. X such that X belongs to R. फिर से लिख दूं, X such that X belongs to R and X more than A less than B is an open interval. ये एक ओपन इंटरवल है जी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ओपन इंटरवल बीइंग डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट्स ए बी। राउंड ब्रैकेट का मतलब है ओपन इंटरवल। ओपन से मेरा मतलब यह है कि x a से बड़ा है, b से छोटा है। ना a शामिल किया इसके अंदर, ना ही b को शामिल किया इसके अंदर। ना तो a को इंक्लूड किया, ना b को इंक्लूड किया। ठीक है, जब नंबर लाइन पे मैं लिखूंगा ना इस इंटरवल को, नंबर लाइन है, मान लीजिए ये a है, मान लीजिए ये b है, तो ना a शामिल हुआ ना b शामिल हुआ। यहां लगा दीजिए सर्कल, यहां सर्कल, हॉलो सर्कल है, इनको फिल नहीं करना। ठीक है, हॉलो सर्कल, और इसके बीच की लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा ओपन इंटरवल है जी। और क्लोज इंटरवल क्या होगा? x such that x belongs to R and x greater than equal to A less than equal to B। ये आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो क्लोज में क्या होना है बेटे? A भी इंक्लूड हो जाएगा, B भी इंक्लूड हो जाएगा और A और B के सारे नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, A B। ये क्लोज इंटरवल है। तो अगर राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ओपन इंटरवल है, ना A शामिल है ना B शामिल है, इन दोनों के बीच के सब नंबर इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो A भी इंक्लूडेड है, B भी इंक्लूडेड है और A और B के बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। नंबर लाइन पे जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट जब करेंगे नंबर लाइन पे, ये A है, ये B है, यहां भी सर्कल, यहां भी सर्कल। अब इन सर्कल को आप फिल कर देंगे। सर्कल को फिल करने का मतलब यह हुआ कि मैंने इस पॉइंट को इंटरवल का पार्ट बना लिया और बीच की वैल्यूज को हाईलाइट कर दीजिए। ये बन गया क्या? आपका क्लोज इंटरवल। इंटरवल सेमी ओपन भी हो सकता है, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। जैसे आपको कह दिया जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, तो ये क्या होगा जी? a की तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट, b की तरफ से राउंड ब्रैकेट। और नंबर लाइन पे क्या होगा जी? a b, a का सर्कल फिल कर देना, b का छोड़ दो, बीच की लाइन हाईलाइट कर दो। ऐसा भी हो सकता है मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि यहां पे a इंक्लूडेड नहीं है तो a के साथ राउंड ब्रैकेट, b इंक्लूडेड है तो b के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर लाइन पे क्या करोगे जी? a का सर्कल छोड़ दोगे, b का सर्कल फिल कर दोगे और बीच की लाइन को हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, तो आपको इंटरवल आपको क्या कहेगा क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देखिए दो तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, मैं भी सॉल्व करूंगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इंटरवल बनाने को बोल रहा है, और यहां पे इंटरवल दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बनाने को बोल रहा है। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है जी आपको? x रियल नंबर है, मोर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या बनेगा बेटे? -4 के साथ तो बन जाएगा क्या? राउंड ब्रैकेट, और 6 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। बन गया इंटरवल।
यहां पे मोर देन -12 लेस देन -10, तो मतलब -10 के साथ -12 के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट, -10 के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे क्या है जी, मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7, तो 0 के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और 7 के साथ क्या लगेगा, सॉरी मैंने नहीं लिख दिया, ए लिख दिया मैंने, 0 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और 7 के साथ राउंड ब्रैकेट, 7 शामिल नहीं है। यहाँ पे मोर देन 3 लेस देन 4 इक्वल टू दोनों के साथ लगा है, तो दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये आपका क्लोज इंटरवल है। ठीक है जी बात। नंबर लाइन मैंने सिखाई है आपको, नंबर लाइन बोलेगा तो आप बना सकते हैं ना। अब इसको कह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। ये क्या है बेटे, ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड क्योंकि ये दोनों तरफ से राउंड ब्रैकेट लगा है तो दोनों ही नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। क्या है, ये ओपन इंटरवल है, यहां दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x मोर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये सेमी ओपन है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 से बड़ा है, क्योंकि 6 के साथ लगा है राउंड ब्रैकेट, 6 शामिल नहीं करना। 12 के साथ लगा है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, तो लेस देन इक्वल टू 12। और लास्ट में x सच दैट -23 के साथ क्या लगा है जी, स्क्वायर ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू -23, 5 के साथ क्या लगा है जी, राउंड ब्रैकेट, तो लेस देन 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा क्या, इंटरवल्स को, कैसे इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर इंटरवल्स की फॉर्म में ही कैसे रिप्रेजेंट करना है। मुश्किल काम तो नहीं है, आसान है। अब देखिए वापस से वही बात दोहरा देता हूं आपको। अब आप लोग इस क्लास को तसल्ली से चाहे तो दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बुक्स आपके पास हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी हो, मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।